मंगलवार का बहुत शुभ दिन है और जो है आज 16 जून 2026 है, मंगलवार का दिन है और संयोग से आज जो है राधेश्याम रामायण में सुंदरकांड आज शुरू हो रहा है। चतुर्बाली के पुत्र ने देखा जब यह ढंग वीर चिरायु राज का छेड़ा वहीं प्रसन्न। चतुर्बाली के पुत्र ने यानी अंगद ने जब जो है संपाति का ढंग देखा तो उन्होंने जो है वीर जटायु राज का प्रसंग छेड़ा। ऐ यारो धन जटायु हुआ है इसकी सानी कोई नहीं, उपकार में तन बलिदान किया था वैसा दानी कोई नहीं। और अपने जो है मित्र मंडली को और जो है संपाति जो कि बहुत दिन से भूखे थे, उन्होंने वानरों को देखा तो बोले कि जो है मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरे लिए भोजन आज आ गया, बहुत खुश हुए। तो सब वानर डर गए थे, तो इसलिए जो है अंगद जो कि बाली के पुत्र थे उस मंडली में थे जो कि दक्षिण दिशा की ओर जो है जामवंत जी के नेतृत्व में हनुमान जी, अंगद जी और तमाम जो है और भी वानर दल आया था सीता जी खोज में। तो वो जब जो है समुद्र के किनारे पहुंचा तो वहाँ संपाति वास्कर संपाति जटायु के छोटे भाई थे और वानरों को देख के खुश हो गए कि अब मैं चल मेरा समर्थ हूँ, लेकिन भगवान ने मेरे लिए भोजन भेज दिया है। ये सुन करके सभी वानर भयभीत हो गए। तब जो है संपाति की बात सुन करके भयभीत हुए। तब जो है जो है बाली के पुत्र अंगद ने ये प्रसंग छेड़ा कि जो है जटायु राज का जो है जो है माता सीता की रक्षा के लिए जो है रावण से युद्ध किए और दुर्गति को प्राप्त हुए। ऐ यारो धन जटायु हुआ है उसकी सानी कोई नहीं, उपकार में तन बलिदान किया था वैसा दानी कोई नहीं। ऐ यारो जटायु धन है उसकी तरह कोई नहीं है, उपकार में उसका तन बलिदान हो गया उसका जैसा कोई दानी नहीं है। मट्टी की देह मिटा उसने उपकारी देह बनाई है, दुनिया में खूब विसर्जन कर परलोक में मुक्ति पाई है। अपनी मट्टी की देह को मिटा करके उसने और परोपकार के लिए जो है अपनी देह बना दी और दुनिया में खूब यश किया है और परलोक में मुक्ति पाई है। और उसके जैसा कोई भी जो है भाग्यवान नहीं हुआ। महाराज दशरथ को श्री रामचंद्र जी मुखाग्नि नहीं दिए, मगर अंतिम क्रिया जो है जटायु ने अपने प्राण श्री रामचंद्र जी की गोद में निछावर किए और फिर जो है श्री रामचंद्र जी ने उसकी अंतिम क्रिया करी। उससे बड़ा तकदीर वाला कोई नहीं शायद। मट्टी की देह मिटा उसने उपकारी देह बनाई है, दुनिया में खूब विसर्जन कर परलोक में मुक्ति पाई है। तकदीर यह गम की भरी हुई संपाति के कानों आई, आँखों से आंसू निकल पड़े आ गया याद उसको भाई। और ये गम भरी तकदीर जो है संपाति के कानों में आई और उसकी आँख से संपाति की आँखों से आंसू आया और उसको अपना भाई याद आ गया। भाई भाई की उल्फत को भाई भाई पहचानते हैं, जिनके कोई भाई नहीं वे कभी हम बातें जानते हैं। भाई भाई की तकलीफ उल्फत और सुख और दुख को भाई ही पहचानते हैं और जिनके कोई भाई ही नहीं है वे कब ये बात जानेंगे। आवाज़ में संपाति की एक दरिया बहता आता था, वह तो मेरा ही भाई था, वह जोर से कहता आता था। संपाति की आवाज़ में जैसे रुआसा हो गए बोल रहा है और बोला कि वो तो मेरा ही भाई था जटायु, ये कह के जो है वानरों की तरफ आया। यह सुनकर सब खुश हुए और किया सत्कार, अंगद ही ने उस समय की उससे गुफ्तार। ये सुनकर सब लोग खुश हुए और सब वानर मंडली ने जो है संपाति का सत्कार किया। और अंगद ने उस समय जो है जो कि युवराज भी था उसने जो है संपाति से बात करी। सच तो यह उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है और एक गिद्ध का तन पाकर मनुष्यों को सबक सिखाया है। सच तो यह है कि वो एक योद्धा था और उसने योगी की तरह काम किया है और एक गिद्ध होकर के भी उसने मनुष्यों को एक शिक्षा दे दी है। मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्म सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल गुरु संभारी हरहु नाथ संकट भारी।